अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसका आखिर एग्जाम का पैटर्न कैसा है और इस वैकेंसी का सिलेबस क्या है। तो देखिए, इस वैकेंसी में अभी एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा और अभी सिलेबस क्या रहेगा, ये कयास लगाना थोड़ा मुश्किल है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले वैकेंसी आरपीएससी ले रहा था एग्जाम, आज के दिन ये बोर्ड को शिफ्ट हो गई, तो हो सकता है बोर्ड इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दे। अगर बोर्ड ने चेंज किया तो बोर्ड के चेंज करने से एग्जाम का पैटर्न भी बदल सकता है और सिलेबस भी बदल सकता है। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं राजस्थान की पुरानी प्रथाओं को देखते हुए कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन, आंशिक चेंज हो सकता है। अब मैं जो बात कर रहा हूं आपसे वो मैं पिछले एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से कर रहा हूं। जो नोटिफिकेशन 2013 में निकाला गया, जिसके बेसिस पे 2015 में एग्जाम लिया गया, उसके हिसाब से इस परीक्षा में 2 पेपर लिए गए, पेपर 1 और पेपर 2। ये पेपर 1 और पेपर 2 मेंस और प्री इस हिसाब से नहीं थे कि पहले प्रीलिम्स पास करो फिर मेंस पास करो, नहीं, दोनों पेपर एक साथ हुए और दोनों पेपर्स के मार्क्स जोड़ के मेरिट निकाली गई। तो 2 पेपर आएंगे, पेपर 1 और पेपर 2। क्या दोनों पेपर में पास होना जरूरी है? डेफिनेटली पास होना जरूरी है, क्योंकि पिछली बार क्राइटेरिया ये था कि दोनों परीक्षाओं में आपके 40-40% नंबर आने चाहिए। पेपर 1 में अगर 40 से कम है तो पेपर 2 में कितने नंबर ले आओ आप फेल हो। पेपर 2 में 40 से कम है, पेपर 1 में 90 है, तब भी फेल हो। दोनों के अंदर 40-40% से ऊपर नंबर होने चाहिए, तभी आपके नंबर काउंट होंगे। उसके बाद दोनों पेपर के नंबर जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद मेरिट कंबाइंड दोनों पेपर की निकलेगी। पेपर वाइज मेरिट नहीं थी, जो मेरिट में सबसे ऊपर होंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने बताया आपको कि पेपर के पैटर्न कितने होंगे, 2, पेपर 1 एंड पेपर 2। अब हम लोग देखते हैं कि पेपर 1 का जो सिलेबस है वो क्या है और पेपर 2 का सिलेबस क्या है। देखिए, पेपर 1 जो था वो बेसिकली जीके से संबंधित था, जिसको हम जनरल स्टडीज, जनरल साइंस बोल सकते हैं। पेपर 1 में 40% नंबर लाना जरूरी है। पेपर 1 में कुल मिला के 6 सब्जेक्ट थे और उन 6 सब्जेक्ट में हर सब्जेक्ट से 25-25 सवाल आए थे। तो हर सब्जेक्ट से 25-25 सवाल आएंगे, सबसे 25-25 सवाल आए तो 6 पेपर में सवाल हो गए 150। तो फर्स्ट पेपर में 150 क्वेश्चन आए, हर क्वेश्चन के 3 नंबर थे, इसका मतलब टोटल मिला के 450 नंबर थे। 450 में से 40% नंबर लाना अनिवार्य था और इस पेपर को करने के लिए 2.5 घंटे का समय दिया गया था। पेपर का पैटर्न ये था कि सुबह की शिफ्ट में फर्स्ट पेपर लिया गया और उसके 2 घंटे बाद ही सेकंड शिफ्ट के अंदर सेकंड पेपर ले लिया गया। एक ही दिन में दोनों पेपर लगे थे। इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से थे ये बेहद इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए, पेपर 1 के अंदर पहला जो सब्जेक्ट था वो था हिंदी। हिंदी के 25 क्वेश्चन आए, 75 नंबर के आए और 25 क्वेश्चन आप लोगों को करने थे। हिंदी का पेपर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। एक अलग वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे कि आखिर हिंदी में कौन कौन से टॉपिक्स कवर्ड थे, हिंदी का सिलेबस क्या था। हिंदी के बाद में एक पेपर लिया गया इंग्लिश का। अंग्रेजी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ या कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी। हिंदी इंग्लिश बेसिक पेपर थे, अगर ध्यान से किसी बच्चे ने तैयारी की हो तो आराम से इसका जवाब दे सकता है। हिंदी इंग्लिश के अलावा एक पेपर था राजस्थान के सामान्य ज्ञान का, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। इसको मैं एक बार छोड़ देता हूं, इसकी बात मैं बाद में करूंगा। दूसरा एक पेपर आया जिसका नाम था दैनिक विज्ञान या जनरल साइंस या डेली साइंस। डेली साइंस में वो सारी बातें जैसे रोग हो गए, रोग के अलावा जो पोषण संबंधी चीज़ें, न्यूट्रिशन संबंधी चीज़ें, या फिर थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित, अलग अलग चीज़ों के मेजरमेंट के, मतलब बैरोमीटर क्या काम आता है, थर्मामीटर क्या काम आता है, इस तरह की लाइट संबंधी चीज़ें, रिफ्लेक्शन या प्रतिबिंब संबंधी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें जनरल साइंस के अंदर पूछी गई थी। मैथ्स या गणित की अगर हम लोग बात करें तो गणित का सिलेबस यहाँ पे मैक्सिमम केसेस में जो पूरा अंक गणित होता है, अरिथमेटिक की तरफ ही झुका हुआ था। इसके अंदर बीज गणित वगैरह इन सब के सवाल बहुत ज़्यादा सिलेबस में नहीं थे। डिटेल सिलेबस की मैं डिस्कशन अलग करूंगा। और एक यहाँ पे बोनस था बच्चों के लिए जिसका नाम था कंप्यूटर। कंप्यूटर का पेपर 25 नंबर का था और जिस बच्चे ने जी तोड़ के, एकदम जी जान लगा के कंप्यूटर की तैयारी की हो वो आराम से नंबर बना सकता है, क्योंकि कंप्यूटर का जो सिलेबस है मैं दिखाऊंगा आपको, सिलेबस बहुत छोटा सा था और कंप्यूटर के सिलेबस में से अगर 200-250 क्वेश्चन ठीक से तैयार कर लिए जाए तो उन्हीं में से 25 क्वेश्चन आने की गारंटी है। तो अगर हमें मान लीजिए कि 40% नंबर लाने हैं तो 40% नंबर लाना तो बहुत आसान है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में तो कंप्यूटर के क्वेश्चन आप सही कर लो। 5-7 क्वेश्चन हम लोगों ने अगर रीजन इसके मैथ्स के सही कर लिए, 5-7 इंग्लिश हिंदी में कर लिए, तो भी हमारा 40% का स्कोर तो हो जाता है। इसके साथ साथ भाई अगर हम नंबर लेके चलें तो 150 क्वेश्चन आए, 150 में से 60 क्वेश्चन सही करने, 25 तो कंप्यूटर में से ही हो सकते हैं, 25 में से 20 क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हैं। एक एरिया मैंने छोड़ा जिसका नाम था राजस्थान का सामान्य ज्ञान। राजस्थान के सामान्य ज्ञान में क्या आता है, ये
थोड़ा सा बड़ा एरिया है। राजस्थान के सामान्य ज्ञान में राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला, संस्कृति, विरासत, परंपरा, राजस्थान की जियोग्राफी, ये सारी की सारी चीज़ें इस पेपर में आती हैं। तो और इसके साथ साथ राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था या राजस्थान की पॉलिटी, तो राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की जियोग्राफी, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की इकोनॉमी, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान का हेरिटेज, राजस्थान का ट्रेडिशन, परंपराएं, लोक संगीत, देवी देवता, ये सब के सब यहाँ पे कवर हो जाते हैं। तो यहाँ पे आके हमारा फर्स्ट पेपर पूरा हो जाता है। फर्स्ट पेपर न्यूट्रल है, इसके अंदर ना तो कॉमर्स को कोई ऐसा एडवांटेज है या ना किसी को कोई डिसएडवांटेज है, दोनों तरह के बच्चे इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब इन सब में जो पेपर का लेवल था, इन सब में माइनस मार्किंग थी। एक क्वेश्चन गलत करने पे 1/3 नंबर कटता था। एक क्वेश्चन के 3 नंबर थे, गलत किया तो 1 नंबर आपका काट लेंगे। पेपर का लेवल क्या था? पेपर का लेवल, गणित और कंप्यूटर के जो पेपर थे वो 10वीं के लेवल के थे, तो मैथ्स का और कंप्यूटर का 10th लेवल का था, बाकी सारे के सारे पेपर 12th लेवल के थे। तो 10वीं और 12वीं का लेवल का पेपर यहाँ पे लिया गया था। अब हम लोग बात करते हैं कि जो सेकंड पेपर है, जो इसकी मूल जान है, सेकंड पेपर है जो इसकी मूल जान है, उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पे पास फेल होना, मेरिट में आना, ये सेकंड पेपर डिसाइड करता है, क्योंकि फर्स्ट पेपर ऐसा है जिसका सिलेबस राजस्थान की लगभग वैकेंसियों में कॉमन सा होता है। सभी में ये सब चीज़ें, साइंस भी सब में आता है, मैथ्स भी सब में आता है, राजस्थान का जीके भी सब में आता है, हिंदी इंग्लिश भी आप पढ़ते रहते हो, तो बच्चा उनमें जनरली तैयार होता है। सेकेंड पेपर वो है जिसको इस वैकेंसी के लिए विशेष रूप से तैयार करने की ज़रूरत है। स्पेसिफिकली अगर आपका तैयार नहीं है तो आप इसको ठीक से कर नहीं पाएंगे। तो ये डिसाइड करता है कि मेरिट में आप कितने ऊपर जाओगे, आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इस पेपर में भी सेम पैटर्न था, 6 पेपर पूछे गए। 6 पेपर्स में हर पेपर से, हर सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन 3 नंबर का था, इसलिए हर सब्जेक्ट से 75-75 नंबर के सवाल आए। कुल मिला के 150 क्वेश्चन 450 नंबर के, जिसमें से पास होने के लिए 40% क्वेश्चन सही करने जरूरी थे, और टोटल मिला के मेरिट दोनों पेपरों से निकलती थी। यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि कॉमर्स वालों को यहाँ पे कुछ एडवांटेज मिलेगा। मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि किसी एक पेपर में टोटल में से 25 क्वेश्चन, अगर 150 में से 25 क्वेश्चन कॉमर्स के आते हो तो कॉमर्स वाले बच्चों को डायरेक्टली एज सच कोई एडवांटेज नहीं है, और आर्ट्स वालों को कोई डिसएडवांटेज नहीं है। दूसरा, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो कॉमर्स का यहाँ पे जो सिलेबस था वो सिलेबस बहुत ज़्यादा ऊंचे स्तर का नहीं था, उसकी आसानी से तैयारी की जा सकती है। कंडीशन ये है कि आपको गाइडेंस सही मिले। सही गाइडेंस मिलेगी, ये मजाक नहीं है, देखिए सही गाइडेंस मिलेगी तो आप फाइनल सिलेक्शन होंगे, और अदरवाइज ये सही गाइडेंस ना मिले तो आप फिर और वैकेंसियों की तरह इसमें फेल और अगली वैकेंसी की तैयारी। तो ऐसा ना करें, सही सिलेक्शन करें। सबसे पहला पेपर था जिसका नाम था बही खाता, बुक कीपिंग और लेखाकर्म, अंग्रेजी में जिसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग। तो पहला पेपर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का आया। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का डिटेल सिलेबस क्या था वो हम चर्चा करेंगे, और पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम आपके साथ में सॉल्व करेंगे। लेकिन फिलहाल ये बेसिकली अकाउंट्स का पेपर है, जिसमें 11वीं क्लास की जो अकाउंटिंग है, कुछ टॉपिक उसके, कुछ 12वीं के, कुछ एक आध टॉपिक ग्रेजुएशन के, इस तरह से मिला के पेपर बना हुआ है। एग्जामिनर ने कहा, आरपीएससी ने कहा था लास्ट टाइम कि ग्रेजुएशन लेवल का पेपर होगा, लेकिन मेरी बात मानिए, ये पेपर ग्रेजुएशन लेवल का होता नहीं है। ये सिर्फ एक डरावनी बात है। पेपर का जो स्तर है वो बहुत नीचा रहता है। 11वीं 12वीं से ऊपर ये पेपर बढ़ता नहीं है। बड़ी आसानी से तैयारी की जा सकती है। क्या प्रैक्टिकल सवाल आते हैं? 2-4 सवाल इसमें प्रैक्टिकल पूछे जाते हैं। होते तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट संबंधित होते हैं, बाकी सब थ्योरेटिकल होते हैं। उसके बाद दूसरा जो पेपर था वो था व्यावसायिक पद्धति, जिसको हम बिजनेस मेथड्स बोलते हैं। ये प्योर थ्योरेटिकल है। तो बिजनेस मेथड प्योर थ्योरेटिकल है। 11वीं 12वीं की किताब है। 11वीं 12वीं की किताब सबके लिए आसान होती है, आराम से इसकी तैयारी हम लोग कर सकते हैं। अच्छा स्कोर यहाँ पे किया जा सकता है। इसको तो आप अपना नंबर लाने का जरिया बना सकते हो। तीसरा था लेखा परीक्षा। लेखा परीक्षा को अंग्रेजी में हम बोलते हैं ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में बेसिकली इस तरह की चीज़ें आती हैं कि जो अकाउंट्स बना लिए गए हैं, जो खाते किसी ने तैयार कर लिए, उनकी चेकिंग कैसे होगी, उसमें कमियां कैसे निकाली जाती हैं, छल कपट फ्रॉड कैसे ढूंढा जाता है, अकाउंटिंग करने के अकाउंटेंट की ने कुछ गलत किया वो कैसे ढूंढेंगे, ये सारी इस तरह की कुछ चीज़ें डिटेल में डिस्कशन हम सिलेबस में अलग से करेंगे। तो ये एक ऑडिटिंग का पेपर था, आसानी से तैयार होता है। एक पेपर था भारतीय अर्थशास्त्र, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी अगेन वो पेपर है, अगर आपने किसी कंपटीशन की तैयारी की है तो राजस्थान की लगभग कंपटीशन में इकोनॉमी का थोड़ा बहुत पोर्शन होता है। इसको ढंग से पढ़ लें तो इसकी तैयारी की जा सकती है। ये ना आर्ट्स का है, ना कॉमर्स का है, ना साइंस का, ये सब के लिए कॉमन है, तो सभी लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके अंदर नेशनल इनकम,
इन्फ्लेशन, इस तरह की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आती हैं, और इसके लिए तो आपको बहुत अच्छी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो आप इसमें नंबर ला नहीं पाएंगे। इसके बाद 2 पेपर और बच गए। 2 पेपर थे वो बेसिकली नियमों से संबंधित थे। एक पेपर का नाम था राजस्थान सेवा नियम, राजस्थान सर्विस रूल्स, और एक पेपर था जिसका नाम था राजस्थान वित्तीय लेखा नियम या जनरल फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग रूल्स ऑफ राजस्थान, GF&AR। शॉर्ट में हम उनको बोलते हैं RSR और GF-AR। इन दोनों में क्या पूछा गया, क्या चीज़ें होती हैं? देखिए, जब भी कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो नौकरी करते समय नौकरी करने के कुछ नियम होते हैं जिनको हम सेवा नियम बोलते हैं। राजस्थान में जब हमारी नौकरी लगेगी तो हम कितनी छुट्टियां ले सकते हैं, बीमार होने पे कितनी छुट्टी ले सकते हैं, काम ना करने पे हमें सस्पेंड कैसे कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें, ये सारे नियम राजस्थान सेवा नियम कहलाते हैं। तो एक पेपर उससे संबंधित था, और एक पेपर था GF&AR का। ये होता है जनरल फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग रूल्स, कि राजस्थान में जो अकाउंटेंट लोग हैं, जूनियर अकाउंटेंट, AO जो भी हैं, ये सभी लोग जब अकाउंट्स बनाएंगे तो क्या मनमर्जी तरीके से अकाउंट्स बनाएंगे या उसके कुछ नियम है, उसके कुछ नियम बने हुए हैं। जब कोई खर्चा होता है तो उसको कैसे लिखा जाता है, जब कहीं से पैसे आते हैं सरकार को तो उसको कैसे लिखा जाता है, कितने प्रकार के रजिस्टर बनाए जाते हैं, अगर आपने स्टैम्प खरीदा है तो उसको सिक्योरिटी में कैसे रखना है, लॉकर की चाबी किसके पास रहेगी, मोहर कहाँ लगानी है, चेक कैसे जारी होगा, चेक प्रिंट कौन करेगा, इस तरह की चीज़ें, ये सब के सब GF&AR कहलाती हैं। ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं वादा करता हूं आपको कि इनमें से हम 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं, और पिछली वैकेंसी में रिकॉर्ड है हम इसमें 100 में से 100 नंबर लाए हैं। तो GF&AR और RSR बहुत बड़ा एरिया है, और ये किसी भी बच्चे ने पहले नहीं पढ़ा होता। हर स्टूडेंट जो इसकी तैयारी करेगा, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कोई भी हो, सब जिंदगी में पहली बार पढ़ेंगे तो सबके लिए कॉमन है। इसमें बहुत अच्छी तैयारी की जा सकती है, और ये जो सर्विस रूल्स और GF&AR है ये पूरा आपके सिलेबस में नहीं है, इसमें से चुनिंदा भाग आपके सिलेबस में है। RSR में अगर हम लोग देखें तो चैप्टर नंबर 1 नहीं है हमारे सिलेबस, चैप्टर नंबर 2 हमारे सिलेबस में है, चैप्टर नंबर 3 हमारे सिलेबस में, उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं है, फिर 10 से लेके और 16 तक है, इसके आगे की भी नहीं है। तो मुख्य रूप से गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, मात्र 8 चैप्टर हमारे सिलेबस में है, जो बेहद आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आसान चीज़ें, छुट्टियाँ कब मिलेंगी कब नहीं मिलेंगी, ज्वाइनिंग करते टाइम पे कौन कौन से कागज़ जमा होंगे, चेक कैसे होंगे, सस्पेंशन कैसे होगा, सस्पेंड होने के बाद में आपको क्या सैलरी मिल सकती है, सारी चीज़ें। और अगर हम लोग चलें लेखा नियमों में, तो लेखा नियमों में भी वॉल्यूम 2-3 वॉल्यूम होते हैं इसके, लेखा वॉल्यूम 1, 2, 3, हमारा वॉल्यूम 1 है खाली, बाकी है ही नहीं सिलेबस में। वॉल्यूम 1 भी पूरा नहीं है, इसमें भी 1 से लेके 6 तक चैप्टर, उसके बाद में 14 और 17, कुल मिला के 8 चैप्टर यहाँ पे हमारे सिलेबस में रखे गए। तो देखिए, यहाँ पे आके हमारी महत्वपूर्ण बातें सारी की सारी कंप्लीट हो जाती हैं।